भगवान कहाँ रहते हैं सरकार? किशनपुरा से एक गुरुभक्त आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु भगवान कहाँ रहते हैं। वाल्मीकि मुनि भगवान राम के रहने के लिए पहला स्थान बतलाते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना अकथा तुम्हारी सुभगा सारी नाना भरही निरंतरा हो हिन पूरे अतिन के यही तुमा काहू गृह रूरे। जिनका कान समुंदर के समान हो, यानी कहने का भाव यह है जो भगवान की कथा सुनने से जिनका कान अघाता नहीं हुए कि मैं बहुत सुन चुका हूँ, उसके हृदय में निवास करो। हे राम, वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं राम से, कैसे जैसे समुंदर में नदियां अपने आप जल ले जाकर के छोड़ती रहती हैं पर समुंदर कभी अघाता नहीं है, यानी जिनके कान समुंदर के समान हो, जिनकी भगवान की कथाएं, भगवान की गाथाएं, भगवान का गुणगान सुनते सुनते जिस भक्त का कान कभी अघाता नहीं हो कि मैं बहुत सुन चुका हूँ, उसके हृदय में निवास कीजिए हे राम। यानी वह राम के रहने के लिए पहला निवास स्थान है। क्या हृदय? तो आप ही लोग बताइए कि हृदय होगा तो चेतन में होगा, जड़ वस्तु में नहीं होगा। हृदय होगा तो मानव जितने हैं, स्त्री हों पुरुष हों नपुंसक हों, उनमें हृदय है। आप ही बताइए कि जो निर्जीव सत्ता है जिसमें कुछ नहीं है, जीव नहीं है, उसमें हृदय कहाँ से होगा। और संसार उसी निर्जीव सत्ता की पूजा करती है और कहती है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ और भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान मेरे कष्टों को दूर नहीं कर रहे हैं। कैसे कष्ट दूर करेंगे। रामचरितमानस में पहला विश्राम वाल्मीकि मुनि अपने श्रीमुख से राम से कहते हैं। कब? जब राम वाल्मीकि से अपने रहने के लिए स्थान पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो बता रहे हैं भगवान राम से वाल्मीकि मुनि कि जिनका कान समुंदर के समान हो, जिनकी कान कभी आपकी कथा, आपकी वार्ता, आपका गुणगान, आपका हरिगान सुनने से अघाता नहीं है, उसके हृदय में वास करो। हे राम, यह तुम्हारे रहने के लिए पहला निवास स्थान है।